नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो वो सब कुछ किसी सपने जैसा था। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं जहां पैसे की कमी हमेशा घर के माहौल में छाई रहती थी। मेरे पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और उनकी आय इतनी ही थी कि घर का खर्च किसी तरह चल सके। माँ ने हमेशा बचत करने की आदत सिखाई, लेकिन उस समय बचत का मतलब यही था कि हर महीने थोड़े पैसे बचाकर बर्तन, कपड़े या बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे जाएं। निवेश का तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं था। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर अखबारों में स्टॉक मार्केट की खबरें पढ़ा करता था। वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, उनके शेयरों की कीमतें और उतार चढ़ाव की खबरें होती थी। शुरुआत में तो मुझे ये सब किसी जादू से कम नहीं लगता था। कैसे कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदने पर लोग करोड़पति बन जाते हैं और कभी कभी सब कुछ खो भी बैठते हैं। उस समय मैंने ठान लिया था कि मुझे इस दुनिया को समझना है, लेकिन मेरे पास न तो पैसे थे और न ही किसी तरह का अनुभव। बस एक इच्छा थी और किताबों, अखबारों से मिलने वाली सीमित जानकारी। मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन का पहला शेयर खरीदने के लिए अपनी कॉलेज की स्कॉलरशिप से बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल किया था। वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा दाव था। मैंने बिना सोचे समझे केवल किसी दोस्त की सलाह पर एक कंपनी का शेयर खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसकी कीमत गिर गई और मैंने आधे पैसे गवा दिए। उस समय मैं टूटा तो नहीं, लेकिन अंदर से समझ गया कि ये खेल आसान नहीं है। उस नुकसान ने मुझे दो बातें सिखाई। पहली ये कि स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध किसी की बात मानकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है, और दूसरी है कि धैर्य और ज्ञान के बिना यहाँ टिक पाना असंभव है। तब मैंने तय किया कि अगर मुझे इस क्षेत्र में सफल होना है तो मुझे खुद को तैयार करना होगा। मैंने लाइब्रेरी में जाकर निवेश से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम जैसे निवेशकों की कहानियों पढ़ी और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि निवेश केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने नौकरी पकड़ ली। शुरुआती सालों में सैलरी बहुत कम थी, लेकिन मैंने एक संकल्प ले रखा था कि हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश के लिए अलग रखूंगा। मैंने अपने दोस्तों को कई बार कहते सुना था कि इतनी छोटी रकम से क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी बन जाती है। मैंने पहले म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, जहां मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। धीरे धीरे मैंने ये समझा कि जोखिम और लाभ का रिश्ता सीधा है। जितना बड़ा जोखिम उतना ही बड़ा लाभ, लेकिन वही जोखिम सही ज्ञान और धैर्य के बिना विनाश भी कर सकता है। उन शुरुआती दिनों में मैंने ये भी सीखा कि स्टॉक मार्केट केवल आंकड़ों और ग्राफ का खेल नहीं है, ये इंसान के मन का खेल है। जब बाजार ऊपर जाता है तो हर कोई खरीदना चाहता है, और जब बाजार गिरता है तो हर कोई बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन असली निवेशक वही है जो इस भीड़ के खिलाफ चलने का साहस रखता है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी भी भीड़ के दबाव में आकर फैसले नहीं लूंगा। कई सालों तक मेरी निवेश यात्रा बहुत साधारण रही। छोटे छोटे लाभ, कभी कभी नुकसान और फिर उनसे मिली सीख। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि हर गलती ने मुझे और मजबूत बनाया। मैंने हर नुकसान को एक फीस की तरह माना, जैसे मैंने जीवन की यूनिवर्सिटी में एक क्लास का शुल्क भरा हो। यही सोच मुझे आगे बढ़ाती रही। मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब मैंने एक कंपनी में निवेश किया जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। उस समय सबका ध्यान बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर था, लेकिन मैंने गहराई से पढ़ाई करने के बाद पाया कि ये छोटी कंपनी भविष्य में बड़ी छलांग लगा सकती है। मैंने हिम्मत करके उसमें निवेश किया और सालों तक धैर्य रखा। कई बार लगा कि शायद मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैंने अपने रिसर्च पर भरोसा किया। धीरे धीरे वो कंपनी बढ़ी और कुछ सालों में मेरे निवेश की कीमत कई गुना हो गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि स्टॉक मार्केट केवल भाग्य नहीं है, ये धैर्य, अध्ययन और आत्मविश्वास का खेल है। अगर कोई सही तरीके से मेहनत करे और भीड़ के पीछे न भागे तो यहाँ असंभव को भी संभव किया जा सकता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, असली सफर अभी बाकी था। मेरे लिए वो समय बेहद अहम था जब मेरे लगाए हुए छोटे निवेश ने बड़ी छलांग लगाई। वो मेरे जीवन का पहला बड़ा लाभ था, लेकिन सच कहूं तो उसने जितनी खुशी दी उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास कराया, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि अगर एक छोटे निवेश से ऐसा हो सकता है तो बड़ी योजना और धैर्य से तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मैंने खुद से वादा किया कि अब से हर निवेश सोच समझ कर करूंगा। मैंने अपनी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह का एक तय हिस्सा हमेशा निवेश के लिए अलग रखना शुरू किया। शुरुआत में यह हिस्सा छोटा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आय बढ़ती गई, मैंने निवेश का हिस्सा भी बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों और सहकर्मियों को यह अक्सर अजीब लगता था। वे कहते कि जब अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो जीवन का आनंद लो, घूमो फिरो, खर्च करो। लेकिन मुझे मालूम था
कि अगर मैंने आज खुद पर संयम रखा तो आने वाले वर्षों में मेरा जीवन दूसरों से बहुत अलग होगा। उस दौर में मैंने एक और चीज पर ध्यान देना शुरू किया, कंपनियों की असली कीमत। बहुत से लोग केवल शेयर की कीमत देखते हैं, लेकिन मैंने समझा कि असली निवेशक वही है जो कंपनी की नींव, उसके प्रबंधन, उसके कामकाज और भविष्य की संभावनाओं को देखता है। मैंने कई रातें किताबों और रिपोर्टों को पढ़ते हुए गुजारी। कई बार ऑफिस से थककर आने के बाद भी देर रात तक बैलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट खंगालता रहता। ये सब मेहनत आसान नहीं थी, लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाता कि यही मेहनत मुझे भीड़ से अलग बनाएगी। धीरे धीरे मैंने सीखा कि निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अभ्यास है या धैर्य, आत्मनियंत्रण और दीर्घकालिक सोच की मांग करता है। मैंने ये आदत डाल ली थी कि जब भी बाजार गिरता है और लोग घबराकर बेचने लगते हैं, तब मैं अवसर खोजता हूँ। शुरुआत में ये बहुत कठिन था, क्योंकि अपने आसपास सबको बेचते देखना और खुद को रोकना आसान नहीं होता। कई बार मेरे मन में भी डरा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया और समय के साथ ये मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मेरे जीवन का अगला बड़ा मोड़ तब आया जब वैश्विक स्तर पर मंदी आई। उस समय दुनिया भर के बाजार धराशायी हो रहे थे। अखबारों और टीवी पर सिर्फ नकारात्मक खबरें थी। लोग अपनी पूंजी बचाने के लिए बेचने पर बेचने लगे। कई निवेशक दिवालिया हो गए। उस समय मुझे भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैंने अपने गुरुजनों की बात याद रखी थी कि बाजार में मंदी असल में एक अवसर होती है। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने सारे साहस को एक जगह समेटकर निवेश बढ़ाना शुरू किया। मेरे आसपास के लोग मुझे पागल कहने लगे। रिश्तेदारों ने ताना मारा कि मैं अपनी मेहनत की कमाई जला रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास था कि बाजार हमेशा के लिए नहीं गिर सकता। इतिहास गवाह है कि हर गिरावट के बाद उछाल आता है। मैंने लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियों को चुना और उनमें निवेश किया। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि उस समय मेरे मन में भी डर था कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज कह रही थी कि यही सही वक्त है। साल बीते गए और जैसे ही मंदी खत्म हुई, वही कंपनियां जिनमें मैंने निवेश किया था कई गुना बढ़ी। मेरे छोटे छोटे निवेश इतने बड़े हो गए कि मैं खुद हैरान रह गया। उस समय मुझे पहली बार लगा कि मेरे धैर्य और साहस का फल मिल रहा है। इस सफर में एक और चीज मैंने महसूस की, पैसे से ज्यादा अहमियत उस सोच की है जो इंसान को फैसले लेने पर मजबूर करती है। अगर आपके पास ज्ञान और अनुशासन है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ के पीछे भागते हैं तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। मेरे जीवन की इस अवधि ने मुझे कई गहरी सीख दी। पहली ये कि हर इंसान को निवेश की आदत डालनी चाहिए, चाहे उसकी आय कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दूसरी ये कि धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। बाजार ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वही विजेता बनता है। और तीसरी ये कि भय और लालच दोनों ही निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उस समय तक मेरे निवेश इतने बढ़ चुके थे कि मैं अपने परिवार की सभी जरूरतें आराम से पूरी कर सकता था। मैंने माता पिता का कर्ज चुकाया, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाया और घर में भी कुछ सुधार कराया, लेकिन मैंने खुद को कभी विलासिता में नहीं डाला। मेरे भीतर हमेशा ये आवाज गूंजती थी कि ये सब सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। धीरे धीरे लोग मेरे पास सलाह लेने आने लगे। दोस्त, रिश्तेदार और सहकर्मी मुझसे पूछते हैं कि कहां निवेश करें, कैसे करें। मुझे अच्छा लगता था कि लोग मुझे गंभीरता से लेने लगे हैं, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें यही कहा कि कोई भी निवेश बिना समझे मत करो। मैंने उन्हें यही समझाया कि स्टॉक मार्केट में सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। ये एक लंबा सफर है जिसमें धैर्य, ज्ञान और अनुशासन ही असली पूंजी है। मेरे लिए अब ये केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं रह गया था, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर निवेश मुझे जीवन का एक नया सबक देता, हर नुकसान मुझे और मजबूत बनाता और हर लाभ मुझे विनम्र रखता। इस बीच मेरी नौकरी में भी तरक्की हुई और आय बढ़ी, लेकिन सच कहूं तो नौकरी अब केवल जरूरत पूरी करने का साधन रह गई थी। असली जुनून तो मेरा निवेश बन चुका था। मैं दिन रात उसी में जीता था, उसी के बारे में सोचता था और उसी से सीखता था। मैं जानता था कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है। जितना गहराई में जाओ उतना ही और कुछ नया मिलता है, और ये गहराई मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही थी। मेरे जीवन का असली मोड़ तब आया जब मैंने अपनी निवेश यात्रा को केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठाकर एक दृष्टि के रूप में देखना शुरू किया। अब तक मैं समझ चुका था कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य यह है कि पैसे से स्वतंत्रता मिले, जीवन को एक नया अर्थ मिले और दूसरों के लिए भी रास्ता बने। उस समय मेरे निवेश इतने बढ़ चुके थे कि मुझे नौकरी छोड़ने का विचार आने लगा। लेकिन नौकरी छोड़ना मेरे लिए केवल आर्थिक सवाल नहीं था,
ये मानसिक चुनौती भी थी, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी नौकरी को ही सुरक्षा समझा था। घर में हमेशा यही सिखाया गया था कि एक स्थिर नौकरी ही सबसे सुरक्षित रहा है। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि अगर मैं वास्तव में आजादी चाहता हूं तो मुझे ये कदम उठाना होगा। मैंने बहुत सोच विचार किया और अंततः निर्णय लिया कि अब मैं नौकरी से मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दूंगा। यह फैसला आसान नहीं था। परिवार ने पहले विरोध किया, दोस्त हमसे कुछ ने कहा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि यह कदम कोई जुआ नहीं है, ये वर्षों की तैयारी और अनुभव का नतीजा है। अंत में मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैं हमेशा सोच समझकर ही कदम उठाता हूं। नौकरी छोड़ने के बाद मेरा दिनचर्या पूरी तरह बदल गया। अब मैं सुबह उठते ही अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खबरों का अध्ययन करता, कंपनियों की रिपोर्टें पढ़ता और उनके भविष्य की संभावनाओं पर विचार करता। धीरे धीरे मैंने अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाना शुरू किया। मैंने केवल एक ही क्षेत्र या एक ही कंपनी पर निर्भर रहना बंद किया, क्योंकि मैंने इतिहास से सीखा था कि बाजार में सबसे बड़ी गलती यही है कि सारी उम्मीदें एक जगह लगा देना। इस बीच मुझे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। जब निवेश का दायरा बढ़ा तो मेरे पास लगातार ऐसे मौके आने लगे जहां तेजी से लाभ कमाया जा सकता था। लोग मुझे कहते कि ये करो, वहां पैसा दोगुना हो जाएगा। कई बार मैंने खुद भी ऐसे अवसर देखे जहां थोड़े समय में बहुत कमाया जा सकता था, लेकिन मैंने हमेशा खुद को याद दिलाया कि लालच ही सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत है। मैंने ये ठान लिया था कि मैं केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करूंगा जिनका भविष्य मजबूत दिखता है, चाहे उसमें लाभ धीरे धीरे ही क्यों न मिले। धीरे धीरे मेरा नाम निवेशकों के बीच पहचाना जाने लगा। कई बार स्थानीय अखबारों में मेरे बारे में छोटी छोटी खबरें छपती कि मैंने बाजार में कैसा निवेश किया और क्या लाभ पाया। ये देखकर मुझे गर्व तो होता था, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। मुझे मालूम था कि बाजार बहुत बड़ा है और आज की सफलता कल की गारंटी नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे निवेश का मूल्य इतना बढ़ गया कि मैं अपने शहर में कई बड़े कारोबारियों से भी आगे निकल गया। लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि असली सफलता केवल संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप उससे कितनी जिंदगियां बदल पाते हैं। मैंने तय किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगाऊंगा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। मुझे याद था कि जब मैं छोटा था तो अच्छी किताबें और मार्गदर्शन की कमी थी, इसलिए मैंने कई स्कूलों में पुस्तकालय बनाने में योगदान दिया, गरीब बच्चों की फीस भरी और पढ़ाई के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। ये सब करने से मुझे ऐसी खुशी मिली जो किसी भी लाभ से बड़ी थी। मेरे जीवन की इस अवस्था में मुझे एक और गहरा सबक मिला। सफलता का असली मापदंड केवल ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये भी है कि आप कितनी शांति से सो पाते हैं। मैंने देखा कि कई लोग निवेश से बहुत कमाते हैं, लेकिन हर पल डर और तनाव में रहते हैं, जबकि मेरे लिए निवेश अब एक खेल से ज्यादा एक साधना बन गया था। मैंने सीखा कि जब आपका मन शांत हो और आप भीड़ के शोर से ऊपर उठकर सोच सके, तभी आप सही फैसले ले सकते हैं। एक बार बाजार में फिर बड़ी गिरावट आई, अखबारों में फिर नकारात्मक खबरें छा गई। इस बार अंतर यह था कि मैं डरने के बजाय अवसर खोजने में जुट गया। मैंने वही मंत्र अपनाया जो पहले भी अपनाया था, डर में खरीदो, लालच में बेचो। इस बार मेरे पास पहले से कहीं अधिक संसाधन थे और मैंने उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया। परिणाम वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। कुछ ही वर्षों में मेरा पोर्टफोलियो दोगुना से भी अधिक बढ़ गया, लेकिन इन सबके बीच मैंने हमेशा खुद को जमीन से जुड़ा रखा। मैं अक्सर गांव जाता, वहां किसानों से मिलता, उनकी समस्याएं समझता। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैंने केवल शहर की चकाचौंध में रहकर निवेश किया होता तो शायद ये दृष्टि कभी नहीं मिलती। गांव के लोग मुझे याद दिलाते थे कि जीवन की असली दौलत साधारणता और संतोष है। इन अनुभवों ने मेरी सोच को और गहरा किया। मैंने ये समझा कि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए जरूरी है कि आप इंसान बने रहें। अगर आप केवल लाभ और नुकसान में ही खो जाते हैं तो आप मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप जीवन को व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो निवेश आपके लिए सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि एक साधन बन जाता है, जिससे आप खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी रोशनी देते हैं। मेरे लिए ये तीसरा पड़ाव ऐसा था जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर चारों ओर का नजारा देखना। लेकिन मुझे मालूम था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी समाप्त नहीं होता, वो तो बस नए मोड़ दिखाता है। और मैं तैयार था अगले मोड़ पर आने वाले अनुभवों का स्वागत करने के लिए। जब मैं अपनी निवेश यात्रा के उस मुकाम पर पहुंचा जहां आर्थिक स्वतंत्रता मिल चुकी थी और समाज में भी पहचान बन चुकी थी, तो मुझे लगा कि जीवन का सबसे कठिन दौर बीत गया है। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि असली चुनौती तब शुरू होती है जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सवाल ये नहीं होता कि आप और कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये होता है कि आप इस सफलता के साथ क्या करेंगे।
और इसे कितना स्थायी बना पाएंगे। मेरे सामने कई रास्ते थे। मैं चाहता तो अपनी संपत्ति का आनंद ले सकता था, बड़े बड़े मकान बना सकता था, शानदार गाड़ियां खरीद सकता था और विलासिता में जीवन बिता सकता था। कई बार आसपास के लोग यही सलाह देते थे। कुछ तो कहते कि अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आराम से जीवन बिताओ। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कहती थी कि ये मंजिल नहीं है, ये तो एक पड़ाव है। अगर मैं केवल भौतिक चीजों में उलझ जाऊं तो ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मैंने अपने जीवन का अगला उद्देश्य तय किया, लोगों को निवेश की शिक्षा देना। मुझे लगता था कि जिस तरह मैंने संघर्ष करके सीखा और गलतियों से सबक पाया, अगर वही बातें मैं दूसरों तक पहुंचा दूं तो वे लोग शायद उन गलतियों से बच जाएं। मैंने छोटे छोटे सेमिनार शुरू किए जहां आम लोग आते और निवेश के बारे में सीखते। शुरू में लोगों को लगता था कि यह सब केवल बड़े अमीर लोगों के लिए है, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि निवेश हर इंसान का अधिकार है, चाहे उसकी आय कितनी भी कम क्यों न हो। इन मुलाकातों के दौरान मैंने जाना कि लोग स्टॉक मार्केट से दूर क्यों रहते हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि ये केवल जुआ है जहां सब कुछ खो भी सकते हैं। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, ये बताया कि मैंने भी नुकसान झेला, लेकिन हर बार उसे सीखा और आगे बढ़ा। मैंने उन्हें यह समझाया कि निवेश में असली शक्ति अनुशासन और धैर्य है। धीरे धीरे लोग मेरे विचारों को समझने लगे और उनमें आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन इस यात्रा में भी चुनौतियां थी। कई बार मुझे आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूसरों को गुमराह कर रहा हूं, कुछ कहते हैं कि यह सब दिखावा है, लेकिन मैंने हमेशा यह मान लिया था कि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आलोचना भी साथ चलेगी। मैंने अपने इरादों को साफ रखा और मेहनत जारी रखी। समय के साथ मेरे सेमिनार बड़े होते गए। अब मुझे दूर दूर से बुलावा आने लगा। कई संस्थाएं चाहती थी कि मैं उनके छात्रों को निवेश के बारे में बताऊं। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब ये केवल मेरी कहानी नहीं रह गई थी, ये सैकड़ों और हजारों लोगों के जीवन से जुड़ गई थी। एक बार एक सेमिनार में एक गरीब किसान आया। उसने कहा कि उसकी आय बहुत कम है, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना चाहता है। उसकी आंखों में उम्मीद थी और साथ ही डर भी। मैंने उसे गले लगाकर कहा कि यही असली निवेशक है, जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए सोचता है। मैंने उसे सिखाया कि कैसे थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर वो एक लंबा सफर तय कर सकता है। उस दिन मुझे लगा कि मेरी यात्रा सही दिशा में जा रही है। इस दौरान बाजार में फिर उतार चढ़ाव है। कई बार मुझे भी कठिन फैसले लेने पड़े, लेकिन अब मेरे भीतर इतना आत्मविश्वास था कि मैं किसी भी स्थिति में घबराता नहीं था। मैंने हमेशा यही मंत्र अपनाया, बाजार से मत लड़ो, उसे समझो। मैंने ये भी सीखा कि हर बार लाभ कमाना जरूरी नहीं है। कई बार सही समय पर नुकसान स्वीकार कर लेना भी बड़ी जीत होती है। मेरे लिए अब निवेश केवल संख्याओं का खेल नहीं रह गया था, ये एक दर्शन बन चुका था। मैंने जीवन के हर पहलू में निवेश की सोच को अपनाना शुरू कर दिया। जैसे रिश्तों में भी आपको धैर्य रखना पड़ता है, शिक्षा में भी आपको लंबा समय लगाना पड़ता है, और सेहत में भी आपको लगातार ध्यान देना होता है। ये सभी एक तरह का निवेश ही है। जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता, उनकी कहानियों सुनता, मुझे ये समझ आने लगा कि असली सफलता वही है जो बांटी जा सके। अगर आप अकेले अमीर हैं और आपके आसपास लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सफलता अधूरी है। इसलिए मैंने अपने संसाधनों को समाज के और भी कामों में लगाना शुरू किया। मैंने अस्पतालों की मदद की, युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनवाए और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने में सहयोग किया। मेरे जीवन का ये पड़ाव मुझे बहुत सीखा गया। मैंने सीखा कि जब आप अपनी सफलता का हिस्सा दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वो कई गुना बढ़कर वापस आता है। ये केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी सच है। अब मुझे लगता था कि मेरी यात्रा धीरे धीरे पूरी हो रही है, लेकिन एक अंतिम सबक अभी बाकी था, जो मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख के रूप में मिलने वाला था। जब मैं अपने जीवन की इस लंबी यात्रा पर नजर डालता हूं, तो महसूस करता हूं कि स्टॉक मार्केट ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने मुझे सोचने का तरीका दिया, धैर्य दिया और जीवन को जीने की नई दृष्टि दी। मैंने अपनी शुरुआत शून्य से की थी। मेरे पास ना कोई बड़ा सहारा था, ना पूंजी और ना ही अनुभव, बस एक विश्वास था और सीखने की चाह थी। वही चाह धीरे धीरे मुझे उस मुकाम तक ले गई जहां मैं आज हूं। इस यात्रा के अंतिम चरण में मैंने एक और गहरी बात समझी। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन अगर उसके पास संतोष नहीं है तो वो हमेशा अधूरा रहेगा। मैंने देखा कि कई लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। वे हर वक्त तनाव और चिंता में जीते हैं। वही कुछ लोग थोड़े से साधनों में भी खुश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली दौलत मन की शांति है। मैंने अपने भीतर ये ठान लिया कि अब से मेरी सबसे बड़ी पूंजी यही शांति होगी। मैंने अपने निवेश को इस तरह संभालना शुरू किया कि मुझे रोज रोज चिंता ना करनी पड़े।
मैंने दीर्घकालिक दृष्टि अपनाई और छोटे छोटे उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर देखने की आदत डाल ली। अब मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को समझो। अगर तुम अपने डर और लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये बाजार तुम्हें बहुत जल्दी हरा देगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, अपनी गलतियों से सीख सको और हर परिस्थिति में शांत रह सको तो ये बाजार तुम्हें वही देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि आज मेरे अनुभव से हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। वे न सिर्फ पैसे कमा रहे हैं बल्कि जीवन को भी नए नजरिए से देख रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी यात्रा को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे दूसरों के लिए एक रास्ता बना दिया। आज जब मैं अपने परिवार को देखता हूं तो लगता है कि सारी मेहनत सफल हुई। माता पिता जिनके लिए स्थिर नौकरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी, वे आज गर्व से कहते हैं कि उनका बेटा एक निवेशक है। मेरे बच्चे ये समझते हैं कि पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। और समाज में भी लोग मुझे केवल एक निवेशक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक मानते हैं। इस लंबे सफर में मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन हर गलती ने मुझे नया सबक दिया। मैंने ये सीखा कि गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब आप गिरकर उठना छोड़ देते हैं। मैंने ये भी सीखा कि भीड़ के पीछे भागने से कभी सफलता नहीं मिलती। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी राह खुद बनाते हैं। और सबसे अहम बात यह कि जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा साथी है। अब मैं अक्सर शाम को अपने घर की बालकनी में बैठकर सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने कॉलेज की स्कॉलरशिप से छोटा सा निवेश न किया होता, अगर उस नुकसान के बाद मैंने हार मान ली होती, तो शायद मेरा जीवन आज कुछ और ही होता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने सीखा और आगे बढ़ा। यही मेरी असली जीत है। इसलिए मैं हर इंसान से यही कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन और सही सोच का खेल है। अगर तुम इसे केवल जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझोगे तो ये तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम इसे एक लंबी यात्रा की तरह देखोगे तो ये तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। संदेश ये कि निवेश केवल पैसे का नहीं बल्कि जीवन का भी होना चाहिए। रिश्तों में निवेश करो, ज्ञान में निवेश करो और सबसे बढ़कर अपने धैर्य और विश्वास में निवेश करो। यही वो पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती और यही वो पूंजी है जो असली सफलता देती है।